ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ असिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूलं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 35 पृष्ठ 61। जो जान दिसोणाण नहवदिणाणेन जान गो आदा प्राणम परिणमदिशयम अट्ठाणाठिया सव्वे। बहुत मार्मिक गाथा है, अपनी चल रही है। इसमें शब्दार्थ एक बार पुनः ले लेते हैं और उसके बाद हम जो अपना मूल विषय आज का चलना है उस पर चर्चा करेंगे। जो जानति सोणाणम, जो जानता है वह ज्ञान है। होना ज्ञाता चाहिए, लेकिन ज्ञान क्यों कहा इसका विश्लेषण कर चुका हूं। प्राणेण ज्ञान से आदा आत्मा जान गोणा हवदि, ज्ञान से जानने रूप क्रिया से उससे आत्मा ज्ञानी नहीं, ज्ञायक नहीं है। प्राणम स्वयं परिणमदि, ज्ञान स्वयं परिणमित होता है। और सव्वे अट्ठाणाठिया, और सभी पदार्थ ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। दरअसल इसकी उत्थानिका ही यहाँ कुछ, क्षमा करना आचार्यों का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, पर इस विषय को स्पष्ट नहीं कर पा रही है। इसमें दिया है अथ आत्मज्ञानी हो करणी कर्तृकरणता कृतम भेदम उपनयत। आत्मा के कर्ता और करण के रूप में क्या भेद है वो बताए। जबकि आचार्य ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कुंदाचार्य देव। वो सीधा केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है, ठीक है ना, वो उसमें वह स्वयं कैसे परिणमता है और साथ में लोकालोक का ज्ञान कैसे होता है इसकी संगति बता रहे। कोई कर्तीकरण का भेद नहीं बता रहे। ठीक है, आचार्य ने कहा तो कुछ सोच के ही कहा होगा, हो सकता है हम नहीं समझ पा रहे हो उसको, लेकिन फिलहाल अपना जो चल रहा है क्रम उसके अनुसार सीधा सीधी इसकी उत्थानिका बनती है कि जो केवली है उनका ज्ञान किस तरह से परिणमित होता है और वह उसमें लोकालोक कैसे झलकते हैं, कैसे जानते हैं वो लोकालोक को। ये इसका एक सीधा सच्चा सा प्रश्न है, उत्थानिका है। और उसका उत्तर ये चल रहा है कि केवली का जो ज्ञान है उनमें जो जान दी, वो ज्ञान ही स्वयं जानता है। ज्ञान को जानने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। ठीक है, ये चर्चा अपनी हो चुकी थी। दूसरी लाइन पर अपनी चर्चा चलनी है। राणेण आदा जान गो नाहवधि, जो जानने रूप क्रिया उनकी हो रही है, चाहे अपने को जानने या लोकालोक को जानना। ठीक है ना, जो क्रिया हो रही है अपने में ही लोकालोक को जान रहे हैं, तो उस क्रिया में आदा जान गो नाहवधि, वो क्रिया हो रही है केवल ज्ञान जैसी उत्कृष्टतम ज्ञान की परिणति हो रही है, उससे भी आत्मा ज्ञायक नहीं है। बेटे के नाम से बाप की पहचान नहीं है। आजकल बेटा आईएएस हो जाए, कहीं मंत्री हो जाए, गवर्नर हो जाए, तो क्या होता है?
बाप अपनी पहचान मैं फला का बाप हूं ऐसे देता है। तो केवल ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान है नहीं। कोई ज्ञान पर्याय है केवल ज्ञान से बड़ी? नहीं है। तो जो लोक में सब सर्वोत्कृष्ट है उसको के कारण भी जो ज्ञायक है उसकी पहचान नहीं है। वह पर्याय कभी ना तो वह पर्याय अपने आप में भ्रम पाल ले और ना ही उस पर्याय को पूजने वाले भ्रम पाल ले। अमित जी भाई साहब, शब्द ध्यान से सुन लेना। माना केवल ज्ञान बहुत अद्वितीय चीज है, सामान्य नहीं, ठीक है ना। सारा जिन शासन सूत्र उसी से प्रवर्तता है। इतना सब होते हुए भी पूरा मोक्ष और मोक्ष मार्ग उसके सूत्रधार वो होते केवल ज्ञान। क्यों केवल ज्ञान नहीं हो, दिव्य धुनी नहीं हो, दिव्य धुनी नहीं हो तो तत्व का उपदेश कहां से आया? तत्व नहीं समझे तो जीव मोक्ष मार्गी कैसे बने? मतलब पूरी प्रक्रिया उस पर आधारित है। फिर भी आचार्य क्या कह रहे हैं? उस केवल ज्ञान से भी आत्मा ज्ञायक नहीं है। मतलब आत्मा की जो जानन सामर्थ्य है, जानन स्वभाव है, ज्ञायकपना है, उसकी पहचान इस केवल ज्ञान से भी नहीं। णाणेन आदा जानगुण वदिया। णाणेन माने केवल ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान स्वभाव नहीं, ज्ञान माने ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान माने ज्ञान पर्याय भी नहीं सामान्य। केवल ज्ञान, यहां ज्ञान का अर्थ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ही जब अर्थ उसका केवल ज्ञान है, तो फिर बाकी जगह जितना ज्ञान शब्द आएगा वो केवल ज्ञान का ही वाची है, वो अन्य किसी का वाची नहीं। ख्याल में? तो उस केवल ज्ञान से, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान से लोग तो गर्व के दिखाते करके दिखाते, देखो ये मेरा बेटा है। ऐसे ही आत्मा गर्व करके दिखाए, मानो अपेक्षा कर रहे हो कि अरे मैं ज्ञायक था ना, देखो मेरा इतना बढ़िया बेटा निकला, केवल ज्ञान निकला। उन्होंने कहा भाई साहब, जो त्रिकाली ज्ञायक तत्व है, जो स्वभाव है, वो स्वभाव केवल ज्ञान पर्याय का मोहताज नहीं है। केवल ज्ञान पर्याय जब नहीं हुई थी तब भी आत्मा ज्ञायक ही था, और केवल ज्ञान पर्याय अब हो गई है तो उसका ज्ञायकपना कोई बढ़ नहीं गया, कोई वो बड़ा ज्ञायक नहीं हो गया। उसकी पूज्यता, उसकी पवित्रता, उसकी महत्ता अपने से थी, ज्ञान की परिणतियों से ज्ञायक की महत्ता नहीं थी। जिन शासन ज्ञान की परिणतियों, ज्ञान के भेदों से ज्ञायक की महत्ता का मूल्यांकन नहीं करता है, पहचान नहीं करता, पर्याय ज्ञान जैसा निकृष्ट ज्ञान का रूप रह जाए, इतनी निकृष्ट स्थिति हो जाए तो भी आत्मा परिपूर्ण ज्ञायक है, अधूरा ज्ञायक नहीं। तुस मौसम मोसंतो जैसी स्थिति रह जाए क्षोभसम की, तो भी ज्ञायक का जो स्वरूप है उसमें रंच मात्र भी कमी नहीं होती। इनसे उस ज्ञान की परिणतियों से ज्ञायक की पहचान मत करना। जो ज्ञान की परिणति अपने अहम में आ जाए कि आई एम समथिंग, उसी क्षण से ज्ञायक छूट जाए। क्या कहना चाहते हैं अमित जी भाई साहब? ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं ना, आचार्य असल में ये नहीं कहना चाहते, मैं दूसरा पक्ष बता रहा हूं। आचार्य दूसरा पक्ष बताना चाहते। ज्ञान से आत्मा ज्ञायक नहीं होता तो हम ऐसे बता रहे ज्ञायक वास्तव में बहुत बड़ा है, महान है, और ज्ञान पर्याय जितनी चाहे बड़ी हो जाए, बेटा बेटे ही रहेगा, बाप नहीं बन जाएगा। ये हम लौकिक स्तर की बात कर रहे हैं। वहां दूसरा पक्ष है, वो क्या है? केवल ज्ञान में भी झलक कौन रहा? ज्ञायक ही झलक रहा।
आज तक नहीं जाना था ऐसा तन्मय होकर के, और अब अनंत तन्मयता के। अपन रिकंटिन्यू करते हैं कि ज्ञान से आत्मा ज्ञायक नहीं है। ये वाक्य सामान्यतः यह अर्थ देता है कि ज्ञायक बहुत बड़ी चीज है और ज्ञान पर्याय एक समय की पर्याय है, जिसके लिए मैंने बाप बेटे की तरह कहा था। तो बेटा जितना चाहे बड़ा हो जाए, बाप से बड़ा नहीं होता। ये सब लौकिक उदाहरण हैं, हमारी मान्यताएं हैं। इंडिया में चलता है, फॉरेन कल्चर में ये सब कुछ नहीं चलता। वहां तो जो बड़ा है वही बड़ा है, समझ गए ना। जिसके पद पैसा अधिकार बड़ा है वही बड़ा है। तो यहां आचार्य असल में कहना क्या चाहते, जो ज्ञान पर्याय किसके लिए समर्पित है, किसको जानने को प्रवृत्त होती है, ज्ञायक को, ठीक है ना। और वो ज्ञायक जिस केवल ज्ञान पर्याय में प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से आया, शब्द में अंतर ध्यान देना। अभी तक क्या था, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष था छदमस्त अवस्था में, और केवली अवस्था में प्रदेश प्रत्यक्ष। अनंत गुण, अनंत असंख्यात प्रदेश, सब कुछ एकदम प्रत्यक्ष। ख्याल में ऐसा जो ज्ञायक जानने में आया, तो वो ज्ञायक का जो रूप है, वो रूप यदि पहले नहीं जान रही थी वह ज्ञान पर्याय, तो ज्ञायक ज्ञायक था। अब तुमने जान लिया, तो तुमने जैसा बताया वैसा ज्ञायक है, कि जैसा ज्ञायक था वैसा ज्ञायक, जैसा था वैसा तुमने बताया है। तुम्हारी पहचान उस ज्ञायक के अनुभव से है। तुम्हारी पहचान यदि वो ज्ञायक माइनस हो जाए, तो तुम्हारी कोई पहचान नहीं, तुम्हारे अंदर वो निर्मलता ही नहीं होगी, वह प्रत्यक्षता नहीं होगी। वो तो ज्ञायक की प्रत्यक्षता से प्रत्यक्षता है, केवल ज्ञान पर्याय की। ख्याल में, तो वो ज्ञायक को जान रहा है, इसलिए वह केवल ज्ञान है, न कि केवल ज्ञान लोकालोक को जानने से महान है, या प्रत्यक्ष जानने से महान, प्रदेश प्रत्यक्ष जानने से महान है। मैं एक बात कहूं आपको, एक आपको मिठाई का पीस दिया जाए खाने, उसमें मल्टीपल ड्राई फ्रूट्स पड़े थे, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें पड़ी थी। अब आपको पता नहीं था कि क्या क्या पड़ा है, और आपने खाया, तो स्वाद आया कि नहीं आया? आया। अब एक एक चीज की पहचान बता के, उसकी कीमत बता के आपको चखा रहे, तो आपको महिमा तो विशेष आ सकती है, स्वाद विशेष आ सकता है क्या? नहीं। मेरा अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? महिमा तो विशेष आ सकती है, पर स्वाद विशेष आ सकता है। स्वाद तो वही है ना चीजें, तुम जानो उस रूप में एक एक को, और चाहे नहीं जानो। ऐसे ही आत्मा को प्रदेश प्रत्यक्ष जानो या नहीं जानो, आनंद हर प्रदेश में हो रहा कि नहीं हो रहा है। कोई प्रदेश निजानंद से रीता है क्या अनुभव के काल में? नहीं। हमने तो एक भी प्रदेश को नहीं जाना। मैं तो मात्र स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में हूं। कहते उस अवस्था में भी वही ज्ञायक अनुभव में आ रहा था, जो अब केवल ज्ञान में अनुभव में आ रहा है। प्रदेश की प्रत्यक्षता बड़ी हो, लेकिन प्रदेश के ज्ञान से आनंद की वृद्धि नहीं होती है। एक एक गुण के अलग अलग ज्ञान से आनंद की वृद्धि नहीं होती है। ख्याल में, जो अनंत आनंद हुआ, अनंत सुख हुआ, उसका कारण वह तन्मयता है, उसका कारण आत्मा का अनुभव नहीं है। आत्म स्वरूप में तन्मयता है, जिसके बाहर ही नहीं लौटना, मग्न होके रह गए। उसके कारण अभी तक क्या है, कोई चीज को आप शॉर्ट टाइम के लिए लेते हो तो उसमें एक निश्चिंतता नहीं होती, क्षणिक वृत्ति बनी रहती है, उपयोग अन्यत्र बना रहता है, कब इसे छोड़ के जाना। अब वो चीज आपकी हो गई परमानेंट।
जिस मकान में किराए पर रहते थे वो खरीद लिया आप। तो जैसे उसमें प्रवृत्ति करने में निश्चिंतता ही बढ़ती है, घर बड़ा नहीं हो जाता, घर की दीवारें नहीं बदल जाती। ख्याल में? तो अनंत सुख का कारण वह निश्चिंत प्रवृत्ति है, तन्मय प्रवृत्ति है। सुख तो तब भी होता था लेकिन वो अनंत नहीं होता था। ख्याल में? तो यहां जो आचार्य कहना चाहते हैं कि ज्ञान में जो ज्ञायक झलका, उस ज्ञायक की पहचान ज्ञान से नहीं है। केवल ज्ञान ये दावा नहीं कर सकता मैं इतना क्लियर हूं कि मुझ में ज्ञायक का प्रदेश प्रत्यक्ष तक हो रहा है, नहीं, ये वो दावा करने का अधिकार है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, उसके लिए ज्ञान की परिणति चाहे वो केवल ज्ञान ही क्यों ना हो, उसकी अपेक्षा नहीं है। ये चर्चा इसका मूल अभिप्राय में केंद्रित है, लेकिन इससे बात पूरी क्लियर नहीं हुई। मैं एक नया प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, उस प्रश्न पर ध्यान दीजिए तो इसका उत्तर सही क्लियर होगा। वह प्रश्न ये है कि जो छद्मस्थ जीव हैं उनके अनुभव में और केवली के अनुभव में क्या अंतर है। छद्मस्थ जीव का ज्ञान भी आप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहते हो, लेकिन जानता तो आत्मा ही को है ना, और प्रत्यक्ष ही जानता है, कभी परोक्ष नहीं जानता। क्यों? अनुभव का आत्मानुभव कभी भी किसी इंद्रिय या बाहरी पदार्थ की मदद से नहीं होता। जो इंद्रियों की अपेक्षा करे, बाहरी पदार्थ की अपेक्षा करे, वहां परोक्षपना होता है। जिसमें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, प्रकाश आदि बाहरी पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, उसके कभी भी परोक्षपना संभव नहीं। तो वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और ये केवल ज्ञान प्रत्यक्ष, इसमें अंतर क्या है? अंतर दो जगह है, अकेली एकाग्रता का अंतर नहीं। सबसे बड़ा अंतर है तन्मयता का। आपका 3/4 व्यक्तित्व स्वरूप पर समर्पित होता है और 1/4 व्यक्तित्व विभाजित रहता है। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव से जितनी परिणति की निर्मलता है वो उसमें तन्मय होती है, और 1 कसाय चौकड़ी की जो विद्यमानता है वो अलग होती है। ध्यान रखना, कसाय चौकड़ी का मतलब कर्म नहीं है, कसाय भाव का नाम है, कसाय द्रव्य का नाम नहीं है। यद्यपि कर्म प्रकृति का नाम भी वही है, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्यख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्यख्यान क्रोधमान माया लोभ, संजुलन क्रोधमान माया लोभ, नाम वही है थे, लेकिन वो कर्म प्रकृति और वैसे परिणाम, उसकी पहचान कर्म प्रकृति से नहीं होती है, परिणाम से होती है। फॉर द टाइम बीइंग मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। आजकल जो कार्ड आते हैं ना मोबाइल वगैरह के, आते हैं ना, वो कार्ड उसी साइज में कितने एमबी से लेके कितने जीबी तक का उसी साइज में होता। ये नहीं होता कि यदि आपको 100 जीबी का कार्ड चाहिए तो वो इतना बड़ा आता, वो भी उतना ही सब। ठीक है ना? तो जो ये जीबी एमबी से जीबी तक की जो यात्रा है उसमें क्या आकार का अंतर पड़ता है? तो रेट काय के बढ़ती है, उसमें जो पावर है, पावर के रेट बढ़ते, ग्रास्पिंग के रेट बढ़ते। ख्याल में? तो जो उसी समय उपयोग में चंचलता का कारण विद्यमान है, और वो कारण क्या है? संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। समझ रहे ना? जो ये कारण विद्यमान है, इसका परिणमन कहां होता है? सबसे प्यूरिफाइड परिणमन भी कहां होता है? कि मोक्ष की आकांक्षा, मुझे शीघ्र मोक्ष मिले, जो कुंद को थी जब तो वहां गए थे, वो सबसे बड़ा कारण है
जो आपको उपयोग को पूरी तरह तन्मय नहीं होने देता। और जब तन्मय ही पूरे नहीं है तो आनंद कितना आएगा। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर कोई चीज जैसे मिल गई ना, खा रहा, कोई छली हो, समझ लो, मुनिराज तो छली नहीं होती, पर दृष्टांत में कह रहा हूं, कोई छली हो और उसे प्योर मेवे की मिठाई मिल गई, रात को नहीं खाता था, चारों ओर देखता है कोई नहीं है, अब बताओ उसे मेवे की मिठाई का स्वाद पूरा आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। यदि जीभ स्वाद लेती हो तो जीभ पर तो मिठाई पूरी रखी। आप मानते ना कि जीभ से स्वाद आता है, तो जीभ पर मिठाई पूरी रखी, अधूरी नहीं रखी। और दिल में जो इत्मीनान से खाता, तो ये दोनों के जो स्वाद लेने की वृत्ति है उनमें अंतर है या नहीं? वो मजा ले पाता है या नहीं? देखो अंतर कहां पड़ रहा है? स्वाद में उतना अंतर नहीं पड़ रहा जितना अंतर मजा में पड़ रहा। क्यों? वो जो शंका है ना, कोई देख ना ले, ये जो शंका है, उस शंका, वो ऐसी प्रवृत्ति कौन कर रहा? लोभ। वरना कल दिन में खा लेता भाई, रात में क्या जरूरत थी? जो लोभ की चक्कर है वो तुम्हें संकित सशंकित रखता है। और जब आपका उपयोग पर में भटका हुआ है, आशंका युक्त है, कहीं ना कहीं चंचल है, तो वो इसका आनंद नहीं ले सकता। जीव स्वाद ले सकती है, आनंद लेना जीव का काम नहीं। ख्याल में? ऐसे ही उस अनुभव के काल में जो संजुलन कसाय का सूक्ष्म अंश भी उदित रहता है, वो सूक्ष्म अंश आपके उपयोग को तन्मय नहीं होने देता। समझ गए? और वो जो तन्मय नहीं होता है, उसी कारण से आनंद तो आता है, लेकिन वह आनंद अनंत नहीं बन पाता, सीमित बना रहता है। ख्याल में? ये तो हुआ वहां की व्याख्या। मैं पूछना चाहता हूं, केवली के ज्ञान में, यहां बुद्धा तो ज्ञान का है, केवली के ज्ञान में ऐसा क्या नया होता है जिससे ज्ञायक को उनको ज्ञान से भिन्न कहना पड़ा? थोड़ा सूक्ष्म प्रश्न है भाई साहब। क्या केवली के ज्ञान में ऐसा क्या नया होता है? आप प्रदेश प्रत्यक्ष का उत्तर देंगे, उसको मैं मानने को तैयार नहीं। क्यों? प्रदेश प्रत्यक्ष से आनंद की अनुभूति का कोई लेना देना नहीं। आप बूंदी के लड्डू में बूंदी गिन गिन के खाओ कि पहले गिनो कितनी बूंदियां हैं, और पता चला कि 1000 बूंदी है, और अब मुझे 1000 बूंदी का स्वाद आएगा, तो भाई साहब वो लड्डू ही का स्वाद आने वाला है, 1000 बूंदी का अलग से स्वाद नहीं आने वाला। तुम चाहे गिन के खाओ और चाहे बिना गिने, समझ रहे ना? ऐसे प्रदेश प्रत्यक्ष करने से आत्मा में कोई अलग से आनंद की अनुभूति नहीं बढ़ने वाली। केवली के ज्ञान में और होता क्या है? स्थूल रूप में उत्तर तो यही ना कि प्रदेश प्रत्यक्ष होता है, मान लिया। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इससे आनंद की अनंतता हो जाएगी। तो वह कारण क्या है? तन्मयता। थोड़ा सा भी विचार करो। राई के ओट में पहाड़ वाली बात है, राई की ओट में पहाड़ वाली बात है। राई निकालो आंख के सामने से, पूरा पहाड़ दिख जाए। कसाय चौकड़ी शांत मन से, मैं जानबूझ के आपको समय दे रहा हूं कि 1 मिनट तो विचार करो, थोड़ा सा तो सोचो। क्यों? जब अपना उपयोग किसी बात का उत्तर नहीं पाता है, उसे वैक्यूम मिल जाए, थोड़ा सा गैप मिल जाए, उसके बाद उत्तर मिलता है, तो वो उत्तर फिर भूलते नहीं है। एक रूटीन में आप सुनाते जाओ तो वो चीज दिमाग से उतर जाती है। मैं मात्र एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग के रूप में कर रहा हूं, आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं कर रहा। विचार तो करो। इसका उत्तर मैं आपको दे चुका हूं। चरणान योग चूलिका में श्रेणी आरोहण के परिणामों को जब बताया था,
उस समय इसका उत्तर दिया था। अब आपको क्लू भी दे दिया यदि याद आ जाए तो। मैंने बताया था जो स्वस्थान अप्रमत्त संयत और साथी से अप्रमत्त संयत में अंतर क्या होता है, वो लौट के आता नहीं, ये सब बातें अलग है। मुद्दा ये है कि उसमें अंतर क्या होता है। उसकी छलांग मैंने बताया था, एक आदमी जाता है, वो पकड़ना चाहता है, अगला झूला पकड़ ही नहीं पाता, बार बार लौट के आएगा, फिर पेन बढ़ाएगा, फिर लौट के आएगा। यही दृष्टांत दिया था सर्कस के झूले वालों का, ठीक है ना। और जो ही उसके हाथ में वो झूला पकड़ में आता है, उसकी रीच में होता है, उसके बाद वह पिछली भूमिका की वो झूला छोड़ने में सेकंड नहीं लगता। पॉइंट समझिए। ऐसे ही इसको जब अखंड ज्ञायक पकड़ में आता है, जो ही वो ग्रिप में बनता है, उसके पहले वो ग्रिप नहीं बनती है उसकी, वो पुरुषार्थ की जाति नहीं बनती। जो वो झूलता रहे इधर से उधर, और जो ही वो वहां तक पहुंचा कि मेरे पकड़ में आ जाएगा, तुरंत छलांग लगा के उसको पकड़ लेता है। फिर उस झूले का क्या हुआ ये उसे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही स्वस्थान अप्रमत्त संयत, जो लौट के जिसको वहीं जाना है, जिसका अवलंबन नहीं छूट रहा है बारंबार प्रमाद से अप्रमत्त होते हो, लेकिन प्रमाद छूटता नहीं है उसका अवलंबन। वो अगले झूले की ओर बढ़ता तो है, लेकिन पिछला झूला छूटता नहीं है। वो जो ही पुरुषार्थ की जाति एकदम अचिंत्य होती है, एकदम भिन्न होती है, और वो जो ही पकड़ में आता है तो वास्तव में केवली के जैसे ज्ञायक पकड़ में आता है, छद्मस्त को वैसा ज्ञायक पकड़ में आता ही नहीं। जानता है, आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन उसके पीछे वो जो भावना काम करती है पुरुषार्थ की, वो पुरुषार्थ की जाति नहीं होती है। समझ में आया ना। उस जाति के कारण कहते हैं कि केवल ज्ञान अति विशिष्ट है, लेकिन वो विशिष्ट कैसे हुआ? ज्ञायक को जानने के कारण हुआ, ज्ञायक की अखंड अनुभूति के कारण हुआ, ना कि वो ज्ञायक उसकी पहचान नहीं बना। केवल ज्ञान ने सबसे अच्छा ज्ञायक जाना, ये उत्तर नहीं है। उसके बाद भी केवल ज्ञान यही कहेगा कि मेरी पहचान तो ज्ञायक है। जो जिन शासन पूरा का पूरा केवल ज्ञान पर आधारित है, शांति भाई जरा ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा केवल ज्ञान पर आधारित है। केवली नहीं हो, पूर्ण ज्ञानी नहीं हो तो वचन की प्रामाणिकता नहीं हो। इतना सूक्ष्म तत्व ज्ञान कौन बताए? मोक्ष मार्ग का कथन कौन करे? दिव्य धुनी किसकी हो? द्वादशांगी सूत्र किससे लिखे जाए? एक बात उत्तर आपको नहीं मिलेगा। समझ गए? पूरा जिन शासन किसी पर आधारित है तो किस पर आधारित है? केवल ज्ञान पर। और वह केवल ज्ञान किस पर आधारित है? लोकालोक पर नहीं, जरूर वह ज्ञायक पर आधारित है। उसकी निर्मलता का आधार ज्ञायक है, उसकी निर्मलता का आधार। लेकिन एक विशेषता है, वह ज्ञायक पर आधारित तो है, लेकिन ज्ञायक के आश्रय से नहीं। अब उसका ज्ञायक वो स्वयं बन रहा है। मतलब जैसे जो शाश्वत ध्रुव तत्व है वो क्या पर्याय में आएगा? नहीं आएगा। समझ गए? वो ये जो अनुभव ले रहा है, इसने अपना ही ज्ञायक रूप बना लिया, अपने में ही अपना व्यक्तित्व पूरा अखंड ज्ञायक मैं बना लिया। मैंने आपको इसका एक दृष्टांत दिया था उस समय जब वो श्रेणी आरोहण का बताया था। अमृतचंद्र आचार्य देव ने
समय सार में एक दृष्टांत दिया। जैसे कोई पुरुष, जैसे भूताविष्ट ध्यानाविष्ट पुरुष की बात की है, याद है आपको भाई साहब अमित जी? भूताविष्ट पुरुष, ध्यानाविष्ट पुरुष, वो कहते जैसे कोई पुरुष किसी गुफा में जाकर ऐसा ध्यान करता है कि मैं इतने बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हूं कि जिसका एक सींग इस गुफा के इस कोने पर और दूसरा सींग इस कोने पर लगा हुआ है, मैंने यदि इतनी भी गर्दन हिलाई कि नहीं या हां, तो सींग तो फिक्स है, मेरी गर्दन टूट जाएगी, मैं हिला ही नहीं सकता। मतलब उसे उस आवेश में ये होश ही नहीं है कि तुम मनुष्य हो, तुम भैंसे का ध्यान कर रहे हो, तुम भैंसा नहीं बने हो। लेकिन वह अपने आप को कैसा अनुभव करता है? भैंसा। उसके 1 इंच के भी सींग नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा हूं, ये लगाता। तो जो केवल ज्ञान की परिणति है, उसका ज्ञायक, वो त्रिकाली जो ज्ञायक है, शाश्वत जो ज्ञायक है, वह पर्याय में नहीं आता है। पर्याय ने एक अपना ज्ञायक बनाया, वह अपने को उस रूप में अनुभव करती है, वह अपने को ज्ञायक से भिन्न अनुभव नहीं करती। मैं ज्ञायक का अनुभव कर रही हूं, ऐसा नहीं होता, मैं स्वयं ज्ञायक हूं, ऐसा उसकी संवेदना होती है। ऐसा जानने से भी मैं ज्ञायक ही हूं। कभी वो अपने को ज्ञान नहीं कहती, केवल ज्ञान नहीं कहती, मैं ज्ञायक ही हूं। ऐसा जानने पर भी, ऐसा कहने पर भी वह ज्ञायक नहीं हो जाती है। वह ज्ञान ज्ञान है, वह ज्ञायक नहीं। पिछली पंक्ति में क्या कहा था? जो जानता है सो ज्ञान है। उसे ज्ञाता क्यों नहीं कहा? ज्ञान को ज्ञाता क्यों नहीं कह दिया? जानने वाले को तो ज्ञाता कहते हैं, क्यों नहीं कह दिया? क्यों? क्योंकि वह केवल ज्ञान, उसका कैवल्य क्या है कि वह अपने आप में ही परिपूर्ण है, उसे ज्ञायक के भी अवलंबन की जरूरत नहीं है। यही बात सिद्ध की थी, याद होगा भाई साहब, की थी ना? हाँ, इसी कारण से ज्ञान से, केवल ज्ञान से आत्मा ज्ञाता नहीं है, ज्ञायक नहीं है। उसका जो ज्ञायकपना है वह अपनी मौलिकता का है। तुम उसको अपने में तन्मय करके अनुभव कर रहे हो, इसलिए तुम उसके भी जो स्वरूप कहो, बिंब कहो, जो भी कहो, उसको आत्मसात करके अनुभव करके अनंत आनंद ले रहे हो। लेकिन खरेखर वह ज्ञायक केवल ज्ञान पर्याय में नहीं आता। यदि आ जाए तो केवल ज्ञान तो एक समय बाद बदल जाता है, नया होता है। तो कितने ज्ञायक लाओगे आप? अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्याय प्रति समय होगी। शांति भाई, कितने ज्ञायक लाओगे? वह नहीं आता है। इसलिए आचार्य को कहना पड़ा कि नाणेण आदा जाणगो नाहवदी। जो द्रव्य स्वभाव है वह उस समय भी उससे भिन्न स्वतंत्र है। और ज्ञान में, केवल ज्ञान में जो ज्ञायक आ रहा है वह केवल ज्ञान का ही बना हुआ है, वह शाश्वत ज्ञायक नहीं। वह अपने को शाश्वत रूप में तो अनुभव रहा है, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि यदि दोनों एक दूसरे को स्पर्श भी कर लें, पर्याय द्रव्य को, द्रव्य पर्याय को, तो कोई ना कोई किसी ना किसी के रूप हो जाएगा। या तो केवल ज्ञान शाश्वत हो जाएगा या द्रव्य क्षणिक हो जाएगा। यह एक तात्विक विरोध है। इसलिए आचार्य देव ने यहां क्लियर किया कि ज्ञान से आत्मा, केवल ज्ञान से आत्मा ज्ञायक नहीं होता है। ध्यान रखना, पहली पंक्ति में शब्द जो आपत्ति का था वो ज्ञाता था। जो जानदी सो अणादा लिखा हुआ है, वह होना चाहिए था। तो यहां पर आचार्य चाहते तो जानगो नहीं कह के अणादा कह सकते थे कि ज्ञान से आत्मा ज्ञाता नहीं होता है।
लेकिन आचार्य ने क्या कहा, ज्ञान से आत्मा ज्ञायक नहीं होता। ज्ञाता और ज्ञायक, इन दोनों में क्या अंतर है? मैं जो पूछ रहा हूं थोड़ा उपयोग लगाओ। ज्ञाता और ज्ञायक, इन दोनों में अंतर क्या है? मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञायक हूं, ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग है? अलग अलग, ये बिल्कुल अलग अलग है। एक को करता ज्ञाता पर्याय है, मैं इसका जानने वाला, ये परिणति का नाम है, ये स्वभाव का नाम नहीं है। ज्ञायक स्वभाव का नाम है और ज्ञाता परिणति का नाम है। जानने वाला, जब मैं जानने रूप क्रिया, जब ये केवल ज्ञान रूप क्रिया नहीं हो रही थी, तब भी ज्ञायक था। अभी भी ज्ञायक मौलिक अपना स्वतंत्र है और अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला है। केवल ज्ञान अनंत काल तक उसका अनुकरण करता रहेगा, लेकिन केवल ज्ञान में ज्ञायक का प्रवेश नहीं हो। अब डिफरेंस समझ रहे हो? मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं अभी तक किसी के चेहरे पे वो भाव नहीं दिखे जो मुझे देखना है। मैं जब तक अटका रहता हूं मुझे तसल्ली नहीं होती, क्योंकि मुझे जो बताना है वो पकड़ में तो आना चाहिए। मैं फिर से बताता हूं, ज्ञाता और ज्ञायक, कायदे से यहां शब्द आना चाहिए था ज्ञाता। क्यों? जो जानती सोणाणम, जो जानता है वह ज्ञान है। अब आपका प्रश्न क्या था कि जो जानता है वो ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप ज्ञान से आत्मा ज्ञाता नहीं होता, ज्ञान ज्ञान रहता है, ज्ञान से आत्मा ज्ञाता नहीं होता है, ऐसी इससे तुक बनती थी। समझ गए ना? लेकिन आचार्य ने ज्ञायक कहा, मतलब जो जिसके जानन स्वभाव, जानन की सामर्थ्य है, जो ज्ञायकपना है, वह ज्ञायकपना केवल ज्ञान पर्याय के अधीन नहीं है। केवल ज्ञान कितना ही जान ले, कभी भी ज्ञायक रूप परिणमित नहीं हो सकता। वह अपने ज्ञायक रूप परिणमित होता है, माने स्वयं को पूरा ज्ञायक रूप ही मानता है, लेकिन वह ज्ञायक कभी भी बन सकता नहीं। समझे? क्योंकि यदि ज्ञायक बन जाए तो अगले क्षण में परिणमन नहीं हो, उसका परिवर्तन नहीं हो, फिर वो ये जो परिवर्तन प्रति समय होता रहता है केवल ज्ञान में, नया नया केवल ज्ञान, भले ही उसकी प्रतिपत्ति नई नहीं होती। ये शब्द जरा ध्यान देना, प्रतिपत्ति, ज्ञान और ज्ञप्ति दोनों के अर्थ में कह रहा हूं। वो कुछ नया नहीं जानता, वही का वही जानता, ठीक है ना? लेकिन वह जानने वाला एकदम नया है, वही व्यक्ति नहीं समझे? आपने 100 लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया। अमित जी आप अच्छे ऑफिसर हैं, अनुभव है बहुत, 100 के 100 लोगों से आप इस गेट से आते हैं, इस गेट से बाहर भेजते हैं, उनको मिलने का चांस नहीं। 100 के 100 लोगों से एक ही प्रश्न पूछा आपने, और 100 के 100 लोगों ने 100% वही नपातुला उत्तर दिया। क्या ये संभव है? नहीं। मेरे पॉइंट समझ रहे नहीं? लेकिन वह केवल ज्ञान के अनंत परिणतियां वही का वही जानती हैं, वैसी की वैसी स्पष्ट जानती हैं। ऐसा कैसे हुआ? कि ऐसा ज्ञायक स्वभाव के कारण हुआ, ऐसा केवल ज्ञान की निर्मलता के कारण अकेला नहीं। ज्ञानावरणी के पूर्ण क्षय के कारण ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो बड़ी आपत्ति है जो कहा गया मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावरंतराय क्षयाच केवलम। यद्यपि उसमें अच्छी बात आचार्य ने एक कह दी कि उसमें अकेले ज्ञानावरण के क्षय से केवल नहीं कहा, मोह के भी क्षय से, अंतराय के भी क्षय से, मतलब उनने कई चीजें उसमें जोड़ी हैं। लेकिन वास्तव में कैवल्य जो है वो स्वयं की सामर्थ्य का नाम है, उसमें पराश्रितता की वृत्ति है ही नहीं।
यदि आपको इतनी भी पराश्रितता नजर आती है किसी के व्यक्तित्व की पहचान में, समझ लेना वो केवल नहीं हो सकता, उसका नाम कैवल्य नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? ये परिभाषा जिसको दिमाग में बैठ गई भाई साहब, उसने सबसे बड़ा मर्म जान लिया। केवल ज्ञान माने लोकालोक का ज्ञान नहीं, कैवल्य से युक्त जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान। कैवल्य माने अपने आप में अनंत परिपूर्णता, उसका नाम कैवल्य है। किसी की मदद की जरूरत नहीं, किसी की बाट जोही नहीं, और किसी की बाट जीवन में कभी जोहेगा नहीं। जो कुछ होगा सब अपने आप से, और जैसा भी होगा वो परिपूर्ण ही होगा, अधूरा नहीं होगा। उसका नाम कैवल्य है। समझ गए? ऐसा कैवल्य प्रति समय पर उत्पन्न होते हुए भी वह कैवल्य महिमा के योग्य नहीं है। असल में महिमा के योग्य कौन है? ज्ञायक महिमा के योग्य। यदि ये स्वाभाविक सामर्थ्य नहीं होती तो ऐसी परिणति होना संभव नहीं थी। अब ये प्रश्न अलग है कि अनादि से क्यों नहीं हुई थी, वो उसके कारण अलग, वो मीमांसा अलग है। लेकिन असल में ज्ञायक ज्ञायक ही है। आपके लिए अनुभव, आपके लिए महिमा केवल ज्ञान की नहीं आना चाहिए, आपके लिए महिमा ज्ञायक की आना चाहिए। जिसने केवल ज्ञान की महिमा कर ली वही गिर जाएगा, वह लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा। कोई कुर्सी के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहता है, राष्ट्रपति भवन के पाने में रहने के लिए राष्ट्रपति बनना चाहता है। ये दृष्टिकोण अच्छी नहीं है। ऐसी सोच वाला कभी नहीं बनेगा। भाई साहब हमें एक दिन का राष्ट्रपति बना दो, मैं राष्ट्रपति भवन में रहना चाहता हूं, सब पे हुक्म झाड़ना चाहता हूं। क्यों भाई साहब बनाओगे? अरे आपके हाथ में भी हो तो अभी बनाओगे? नहीं। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का मालिक यदि है तो उसे पूरे राष्ट्र के साथ अपने व्यक्तित्व को जोड़ना पड़ेगा, अपनी सोच को जोड़ना पड़ेगा, पूरे राष्ट्र का विश्वास लेके चलना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी के, अपने शौक का पूरा करने के लिए राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ना कोई बनाएगा। अंतर है ना दोनों में? यही अंतर यहां है। जिसकी जो परिणति के ज्ञान की अपने ज्ञायक को सर्वांग आत्मसात करने के लिए चली है, स्वयं का अपना रूप ही वैसा बना लिया, अपना चिंतन, अपना मनन, अपना अनुभव ज्ञायक रूप कर लिया, उसमें कभी भी कहीं मैं लोकालोक को जानता हूं, मैं ज्ञान हूं, ऐसा संवेदन ही निकल गया। अब जो उसने अपने में ज्ञायक देखा, तो देखा तो किसको? अब मैं असली उत्तर दे रहा हूं, देखा किसको? ज्ञायक को नहीं। उस समय जो अनुभव कर रहा है, अनुभव ही नाम पर्याय का है, अनुभव नाम द्रव्य का नहीं। द्रव्य की तो दृष्टि होती, दृष्टि स्वयं पर्याय। समझ रहे ना? वो उसमें जो अपने रूप को देखा और उसी में उस जो निर्मलता प्रकट हुई, उसी में उसी क्षण लोकालोक भी सव्वे अट्ठाणा सारे पदार्थ उसी ज्ञान में स्थित थे। मतलब जिस ज्ञायक का अनुभव कर रहा था वो भी उस ज्ञान रूप ही था, वो अलग नहीं था। और सारे उससे जो निर्मलता प्रकट हुई, उससे सारे पदार्थ भी उसमें झलक रहे थे। उसने जो अपना अनुभव किया, उसमें अपना अनुभव केवल ज्ञान के रूप में नहीं किया, ज्ञान पर्याय के रूप में नहीं किया तो ज्ञायक के रूप में, लेकिन थी तो असल में पर्याय ना। और उस पर्याय की निर्मलता में लोकालोक झलक रहा था। ज्ञायक में लोकालोक नहीं झलकता, लोकालोक ज्ञान में झलकता, ज्ञान की परिणति में झलकता। तो वो लोकालोक झलक रहा था। अब मैं अपने को जाने गया तो वो भी पकड़ में आ गया, वो भी अनुभव में आ गया, वो भी ज्ञान में आ गया, लेकिन वह उसमें तन्मय नहीं। स्वरूप में तो तन्मयता थी, लेकिन उसमें तन्मयता नहीं थी। यही उसका भेद है। इसलिए कहा गया कि केवली वास्तव में तो अपने स्वरूप को ही जानते हैं, ज्ञायक को ही जानते हैं, वह लोकालोक को जानते ही नहीं है। उनका ना वह लक्ष्य होता है, ना उसकी ओर उपयोग होता है। ख्याल में?
इसलिए आचार्य को यहां कहना पड़ा णावधि लाणेन जान गो आदा। ये केवल ज्ञान जैसी प्रणति हो रही है। तो बाप इसलिए बड़ा नहीं हो गया कि वह एक प्रधानमंत्री का बाप है या राष्ट्रपति का बाप। भारतीय संस्कृति में पिता वह हमेशा बड़ा होता है, पूज्य होता है। तुम जितने चाहे बड़े हो जाओ, उससे बड़े नहीं हो सकते। गायक गायक है, वह केवल ज्ञान प्रणति से उसकी पहचान नहीं है, उससे वो महान नहीं है। ऐसा कहने के बाद अभी इसका क्लैरिफिकेशन और आगे आएगा। फिर कहते हैं णाणम स्वयं परिणमदि। इससे इसका उत्तर मिलेगा। जब तक किसी में अपने आप में पूर्ण स्वावलंबन नहीं हो, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं हो, तो वह स्वयं परिणमन नहीं कर सकता। वह किसी ना किसी का अवलंबन लेगा। यदि ज्ञान गायक का भी अवलंबन लेता है, अवलंबन, तो इसका मतलब है उसकी वृत्ति स्वतंत्र नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, अधूरी। समझ गए? तो णाणम स्वयं प्रणमदि, वो अपना स्वयं प्रणमन करता है। उसके लिए गायक, वो अपने को गायक रूप ही वैसे ही, दूसरा विकल्प ही नहीं आता। समझ में आया? दूसरा विकल्प ही नहीं आता। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, थोड़ा सा विषय बोझिल हुआ है, सरल दृष्टांत इसको समझाने के। ये जो लेडीज बिंदी लगाती है ना, सिंदूर भरती हैं भारतीय परंपरा की, तो इनकी बिंदी का मतलब क्या है, सिंदूर का मतलब क्या है? पति सलामत है। आप कुछ पूछो नहीं पूछो, जानो नहीं जानो, इतना जाना, इसका मतलब ये दिख रहा है ना, इसका मतलब वो ऐसे ही वो सहज परिणति है। और भाई साहब कहां गए? कभी किसी के यहां जाके पूछा, किसी के बिंदी लगाओ, सिंदूर लगाओ, भाई साहब है क्या नहीं है, निपट तो नहीं लिए? कभी ये आशंका की? विदेशियों में तो कहना पड़ता भाई साहब, कौन से भाई साहब? लेकिन यहां पर ये आशंका की गुंजाइश नहीं। स्वयं परिणमदि, वो ऑटोमेटिक वैसा परिणमन होता है। यदि उस केवल ज्ञान पर्याय में यह कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो वह स्वयं परिणमन नहीं कर सकती। और जिसमें इतने स्वयं परिणमन की परिपूर्ण सामर्थ्य नहीं है, उसमें निर्मलता परिपूर्ण नहीं होती है। और जिसके निर्मलता परिपूर्ण नहीं होती है, उसके सभी पदार्थ उसके ज्ञान में स्थित नहीं हो सकते। मतलब ना वो आत्मज्ञ पूरा हो सकता है, ना सर्वज्ञ पूरा हो सकता है। सर्वज्ञता का आधार ज्ञान की परिणति की परिपूर्णता। वह ना ज्ञेय निष्ठ है और ना ज्ञायक निष्ठ है। उसका वह ज्ञेय भी स्वयं है और उसका ज्ञायक भी वह स्वयं। जब तक हमें गायक का अनुभव करने जाना, हाँ भाई साहब चल, कहां जा रहे, क्या कर रहे हो भाई साहब, अपने बहुत देर हुई बाहर में, अपना अनुभव, ये जो गायक का अनुभव करने जाना, ये उसकी भिन्नता की पहचान है। ये गायक से तन्मयता की पहचान नहीं। आपने अपने घर में गायक नहीं बना पाया, अपने व्यक्तित्व को गायक नहीं बना पाया। केवल ज्ञान की परिणति ने, वह भले ही परिणति है, पर्याय है, लेकिन अपने व्यक्तित्व को ही गायक बना लिया और सहज परिणमन कर रहा है। कहां जाना, कहीं नहीं जाना, यही है, मेरा गायक मेरे में है। समझ गए? ऐसा जो तन्मय हुआ, तो उसकी जो निर्मलता है, उस निर्मलता में लोकालोक के संपूर्ण पदार्थ झलकते हैं। ज्ञान सहज परिणमन करता है और लोकालोक उसमें जानने में आता है। वो लोकालोक को जानने जाता नहीं है। ये अभी मैंने आपको बताया, इस पर विचार करना था।
मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, प्रश्न। क्या? सारी बात हो गई, आपने सुन ली। ज्ञान स्वयं प्रणमन कैसे कर सकता? मैंने तो पूरी गाथा का सब बता दिया। ज्ञान स्वयं प्रणमन कैसे कर सकता है, इसका उत्तर कल दूंगा मैं। ज्ञान के स्वयं प्रणमन का मतलब क्या है? क्या उसके पहले ज्ञान स्वयं प्रणमन नहीं कर रहा था? छद्मस्त का ज्ञान स्वयं प्रणमन नहीं करता है, उसे कोई और चरखा चलाता है? नहीं। कहते नहीं, सारे गुणों के प्रणमन स्वतंत्र होते हैं। तो आचार्य ने यहां पर केवल ज्ञान को ऐसा क्यों कहा कि केवल ज्ञान जो है उड़ाणम स्वयं प्रणमदी, वो स्वयं प्रणमित होता है। ये तो वस्तु का स्वरूप है, इसमें नया क्या है? आचार्य को ये कहना पड़ा ऐसा ही होता है, फिर ये कहना पड़ा, इसका मतलब उसमें कुछ तो विशेष हो रहा है। वो विशेष क्या है? ठीक है, बहुत शांत मन से कल उत्तर आएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और वह जब स्वयं प्रणमन होता है तो उसमें लोकालोक के झलकने का क्या आधार है? आप कह तो दिया कि साहब निर्मल हो जाती है। निर्मल माने क्या? कौन सी निर्मलता आ जाती है? कैसे आ जाती है? कैसे उसमें लोकालोक झलकने लगते हैं? ये चीज आपको कल अच्छी तरह स्पष्ट की जाएगी। अभी जो कुछ बताया उस चीज पर खाली विचार करो, चिंतन करो। कल जो विषय आएगा उसमें इतना भाव प्रधान रहेगा, आपको सारी पिक्चर जैसी दिखेगी। ख्याल में? उसका थोड़ा चिंतन करो, मनन करो। इस गाथा को 10 बार पढ़ो, एक एक शब्द पे सोचने की कोशिश करो कि क्या कह रहे हैं। कल जो चर्चा होगी उसमें ज्ञान के स्वयं प्रणमन पे होगी, और स्वयं प्रणमन जो होता है उसमें निर्मलता कैसे आती है, और निर्मलता की पहचान स्वयं है या लोकालोक है? सारे पदार्थ उसमें आके झलकते हैं, इससे निर्मलता पहचानी जाए या निर्मलता से पहचानी जाए? वो निर्मलता का आधार क्या है, इसका उत्तर कल आएगा। आज चर्चा यहीं तक।